अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह बानी पीटीआई इमरान खान जेल के अंदर क्या अहकामात दिए हैं और मौजूदा क़यादत जो इस वक्त है उनके अहकामात को किस तरह हवा में उड़ा दिया गया है। इसमें बात करेंगे सोलर पैनल के हवाले से जो जालमाना टैक्स की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि आम आदमी की जो सोलर लगाता है उसके लिए परेशानी बढ़ती जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है इस पर बात करेंगे। और एक अहम बिल पास होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से। इस बिल में क्या कुछ है और माजी में इस किस्म के बिलों के हवाले से कौन कौन से सूबे ऐसा कर चुके हैं, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो इसे शेयर कर दिया करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इससे पहले कि मैंने थंबनेल पे लिखा है असम्बलियाँ तहलील। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, 2 रोज़ से डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि बानी पीटीआई इमरान खान ने ये अहकामात दिए हैं। जब सलमान सफदर साहब आखिरी दफ़ा उनसे मिलने गए थे, उन्होंने कहा था कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, मौजूदा क़यादत पर उनका एतबार नहीं है। जी हाँ, और वो ये चाहते हैं कि मौजूदा असम्बलियाँ ना सिर्फ केपी के असम्बली बल्कि कौमी असम्बली से भी तमाम मेंबरान जो हैं इस्तीफ़ा दे दें। अब इसमें कितनी सदाकत है, कौन तस्दीक करे कि वाक़ई बानी पीटीआई ने कहा है सलमान सफदर को। ये तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने 3 रोज़ कबल ये दावा किया है कि इमरान खान ने ये अहकामात दिए थे कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और बाहर आके सलमान सफदर जब गए थे मिलने के लिए तो उन्होंने ये बताया ही नहीं। तो अगर असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं तो माज़ी में तजर्बा करके देख चुके हैं, तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की गई थी। क्या उससे वफाक को कोई फ़र्क पड़ा था? नहीं पड़ा था। बल्कि विफाक ने जब इलेक्शन करवाने थे 3 महीने के अंदर-अंदर, वो इलेक्शन सूबों में भी नहीं हुए और फिर जनरल इलेक्शन भी अपनी मर्ज़ी से हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था, सारा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको ये सारा कुछ मालूम होगा। तो इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ का जो हार्डकोर धरा है, जिसे आप यूँ कहें कि जो सख्त मिज़ाज हैं, जो फ़ौरन-फ़ौरन रिज़ल्ट चाहते हैं, जो इनकलाबी सोच रखते हैं, उनके मुताबिक ये बात सही है। इमरान खान ने कहा होगा कि इस्तीफ़े दे दें, लेकिन जो लोग सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं, सिस्टम में रहते हुए सिस्टम में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है, वो इसकी तरदीद करते दिखाई देते हैं। तो अब क्या वाक़ई अगले कुछ दिनों में जब कोई भी मिलेगा इमरान खान से, वो वाक़ई इसको दोहरा देंगे और कह देंगे कि असम्बलियाँ तहलील कर दें? और अगर उनका मीडिया तक या आम आदमी तक ये पैगाम आ गया, तो फिर किस तरह जो मकामी जो क़यादत है वो कौमी असम्बली के अंदर हो या क्या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर हो, क्या वो इस काम को, इस हुक्म को रोक पाएँगे? ज़ाहिर है मनमानी वो अपनी नहीं कर पाएँगे। एक तो ये मामला है। सोलर पैनल के हवाले से इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, कुछ होशरुबा इंकशाफ़ात हैं, जो आपसे शेयर करने नए बिल के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से एक बिल है जिसे पेश किया जाना है असम्बली के अंदर। इस बिल के इख्तियारात और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से आपको बताऊँगा कि उनकी मरात, उनकी सैलरी, इस हवाले से कुछ मालूमात है जो सामने आई है। एक कमेटी है जो कि फाइनेंस कमेटी है, उसके सुपुर्द ये बिल किया गया है। इस कमेटी में कौन-कौन शामिल है? ये बिल है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से। इस बिल में इस कमेटी में जो 7 मेंबरान शामिल हैं, इसमें वज़ीर कानून है आफ्ताब आलम, अब्दुल सलाम एमपीए हैं, इफ्तिखार अली मेशवानी है, मुश्ताक गनी है, मुनीर हुसैन है, मोहम्मद वसीम है और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के एमपीए हैं ये मोहम्मद वसीम और सोबिया शाहिद जो हैं ये मुस्लिम लीग नून की एमपीए हैं। तो ये टोटल 7 मेंबरान हैं जिसमें 5 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के यानी पीटीआई के मेंबरान हैं और 2 एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से और एक मुस्लिम लीग नून से सोबिया शाहिद है, मोहम्मद वसीम और सोबिया शाहिद। तो ये 2 अपोजिशन के मेंबरान हैं, टोटल 7 मेंबरान हैं। ये फाइनेंस कमेटी है। इस कमेटी ने ये फैसला करना है इस बिल के हवाले से और मुबैना तौर पे कहा गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से ये बिल जो है वो इस कमेटी ने परमिशन दे दी है, इसे मंजूर कर लिया है, अब ये असेंबली में पेश किया जाएगा। इस बिल में क्या है ये अब बहुत आपके लिए जानना ज़रूरी है। अ, अच्छा, इस वक्त स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अंडर आती है फाइनेंस कमेटी, मतलब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जब चाहेंगे तो कमेटी उसका इनकार नहीं कर पाएगी, ये भी आपने ज़हन में रखना है। पहले तो ये है कि केपीके में प्रोविंस स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड इम्यूनिटी ये जो है प्रिविलेज सैलरी एंड अलाउंस एक्ट 2026 इसे इस बिल को नाम दिया गया है। अब इसमें बिल में मुख्तलिफ क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल में ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों का फैसला फाइनेंस कमेटी करेगी, यानी
उनकी तनख्वाहें मजीद बढ़ाई जाएंगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ट्रैवल के अखराजात जो होंगे ये भी फाइनेंस कमेटी देखेगी। कहीं भी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी स्पीकर जब सफ़र करेंगे तो उनकी फैमिली और कम अज़ कम 2 प्राइवेट मुलाजमीन वो भी उनका खर्च भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और इक्विपमेंट के हवाले से आपको बताऊं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पहले 3 लाख का बजट था। अब ये इसे भी फाइनेंस कमेटी बढ़ाने जा रही है। मतलब 3 लाख के इक्विपमेंट, लैपटॉप चाहिए होता है और दीगर चीज़ें जो चाहिए होती हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, इसमें भी 3 लाख में इजाफा किया जाएगा। सरकारी रिहाइश पहले भी थी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए, अब मजीद इसमें यह किया गया है कि ऑप्शन ये रखा गया है कि सरकारी रिहाइश अगर किसी और सूबे में ट्रैवल करते हैं या किसी और शहर में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ट्रैवल करते हैं और उन्हें सरकारी रिहाइश पसंद नहीं आती, वो प्राइवेट गेस्ट हाउस या होटल में रहते हैं, तो ये भी ऑप्शन दे दिया गया है कि वो बिल हुकूमत पे करेगी। इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को 2-2 फोन दिए जाएंगे। पीटीसीएल फोन, लैंडलाइन फोन जो है, एक ऑफिस के अंदर और एक घर के अंदर, ये बिल्कुल फ्री होंगे। और एक मोबाइल फोन भी दिया जाएगा और इसमें मोबाइल फोन ऐड किया गया है। फोन लैंडलाइन पहले ही थे और इसमें इंटरनेट के चार्जेस जो हैं वो भी ऐड किए गए हैं। इस बिल के हवाले से मजीद अगर हवाई जहाज का सफर करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो उनकी फैमिली के साथ वो बिजनेस क्लास में सफर कर सकते हैं। वो अंदरूने मुल्क हो या बैरून मुल्क हो, ये सारा खर्चा सरकार को देना होगा। अलबत्ता 2 मुलाजमीन अपने प्राइवेट मुलाजमीन अगर वो साथ ले जाना चाहें तो ये इकोनॉमी क्लास में हवाई सफर वो कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सरकारी काम के लिए हेलीकॉप्टर और जहाज भी सरकारी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सरकारी तौर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास हेलीकॉप्टर और जहाज उस वक्त अवेलेबल ना हो तो वो एयर फोर्स से भी ये जहाज ले सकते हैं। इसके अलावा रेल में अगर सफर करेंगे तो फर्स्ट क्लास सफर उन्हें दिया जाएगा। रेल में वैसे इस किस्म के लोग सफर नहीं करते, वो हम जैसे गरीब लोग जाते हैं। 2 मुलाजमीन यहाँ सफर कर सकते हैं, इनके साथ प्राइवेट मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन दिए गए, उसके अलावा वो अपने मनपसंद 2 मुलाजमीन भी लेके जा सकते हैं। अगर वो सड़क के जरिए सफर करते हैं तो गाड़ी, पेट्रोल और सिक्योरिटी सारा कुछ जो है वो फाइनेंस कमेटी ज़ाहिर है देखेगी। और एक सिक्योरिटी व्हीकल भी साथ चलेगी, एक मोबाइल, वो रेंजर्स की हो सकती है, पुलिस की हो सकती है, किसी भी हवाले से, इस हवाले से सिक्योरिटी भी उनके साथ चलेगी। ये मजीद चीज़ें जो ऐड की गई हैं वो आपको बता रहा हूँ। मुल्की और गैर मुल्की दौरे पर होंगे अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो इस दौरान भी अलाउंसेस जो उनके हैं, पहले 10 दिन मुकम्मल उन्हें अलाउंस मिलेगा। अगले 10 दिन जो होंगे उन्हें 50% अलाउंस मिलेगा और अगले 10 दिन जो होंगे वो उन्हें 30% अलाउंस मिलेगा। यानी वो 1 महीने तक भी अगर छुट्टी पर हों या बैरून मुल्क हों, कहीं हों, तो उन्हें सैलरी के साथ अलाउंसेस भी मिलते रहेंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को क्या मिलने जा रहा है, ये बहुत होशरुबा इंकशाफात हैं जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। प्राइवेट सेक्रेटरी होगा, रिटायरमेंट के बाद की बात हो रही है। स्पीकर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के और डिप्टी स्पीकर प्राइवेट सेक्रेटरी उन्हें दिया जाएगा, ग्रेड 17 का होगा कम अज कम। इसके अलावा एक असिस्टेंट होगा असेंबली सेक्रेटेरिएट का, एक बावर्ची दिया जाएगा खाना बनाने के लिए, एक नायब कासिद होगा, एक ड्राइवर होगा और बी कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद ताहयात। ये ताहयात वो चीज़ें हैं जो रिटायरमेंट के बाद इनके साथ रहेंगी। अच्छा, साबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के लिए होंगी। एक सरकारी गाड़ी दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद, 2 झंडों वाली होगी और एक मोबाइल सिक्योरिटी भी जब वो चाहें उनके साथ चलेगी। अच्छा, इसके अलावा बिजली और गैस के जो खर्चा है ताहयात वो भी हुकूमत देगी। ट्रैवल का खर्चा भी इसमें शामिल है, उन्हें अलाउंसेस भी मिलते रहेंगे। बल्कि उन्हें वीवीआईपी, वो किसी और शहर जाते हैं तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और जब तक नया स्पीकर, जब स्पीकर के उनके रिटायरमेंट का टाइम आएगा, उनकी मुद्दत खत्म होगी, तो नया स्पीकर जब तक नहीं आता उस वक्त तक वो स्पीकर ऑफिस होल्ड करेगा, ऑफिस उसके अंडर होगा और उसे सैलरी और मराद इसी तरह मिलती रहेंगी। ये मालूमात रिटायरमेंट के बाद की मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुद्दत खत्म भी हो गई है तो फिर भी ये अल्ले तल्ले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चलते रहेंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ये एक तरमीम होने जा रही है, ये भी उस बिल का हिस्सा है। गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, ना ही पुलिस उनके घरों पर छापा मार सकेगी और ना ही उनके घरों की तलाशी हो सकेगी
और ना पुलिस एंटर हो सकती है या कोई भी सिक्योरिटी का इदारा उनके घर के अंदर, वारंट चाहे अदालत भी दे, अलाउ नहीं करेंगे। ये बिल पास होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। अगर आपको ये लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो इमरान खान के हवाले से संजीदा है, उनको रिहा करवाना चाहते हैं, तो फिर इस बिल को आप देख लें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितने संजीदा हैं अपने पार्टी के चेयरमैन के हवाले से। इन सब की नौकरियां लगी हुई हैं, इनको अलाउंसेस मिल रहे हैं, इनको पैसा मिल रहा है। अभी जो स्टंट किया था सुहेल अफरीदी ने, आपने देखा होगा कि इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में असम्बली इजलास किया और उस असम्बली इजलास के ऊपर लगभग जो मालूमात सामने आई है 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आया है। असम्बली के इजलास के अंदर जो खर्चा होता है उसके अलावा उससे क्या मिला? क्या उससे इमरान खान की रिहाई होगी? सिर्फ स्टंट इसलिए था चूंकि ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है। इस जंग के दौरान टीवी के ऊपर इमरान खान, उसकी पार्टी के हवाले से खबरें नहीं आ रही थी, तो खबरों में शामिल होने के लिए ये 30 लाख रुपए सरकारी खजाने से खर्च किए गए हैं। तो ये है इस वक्त अल्ले तल्ले जो चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। आपको याद होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ताहयात इस्तिस्ना भी है। देखें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रिटायरमेंट के बाद पैसा, अलाउंसेस, सैलरीज, ट्रैवल, सब कुछ वीआईपी लेंगे। इसके अलावा ना उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, ना उन्हें नजरबंद किया जा सकता है, ना उनके घरों पे छापे मार सकती है पुलिस, ना ही उनके घर की तलाशी ली जा सकती है। आपको याद हो, जब सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से ताहयात इस्तिस्ना की करारदाद मंजूर हुई थी, सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ ने तनकीद की थी। अब ये तहरीक इंसाफ अगले कुछ दिनों में सूबाई असम्बली से खैबर पख्तूनख्वा की ये बिल मंजूर करवाने जा रही है। तो इस तरह आप देख लें कि खान साहब के लिए कितने मुखलिस हैं, ये आप खुद अंदाजा लगा लें। एक और इस मुख्तसर मैं बता दूं, सोलर के हवाले से 3 दिन से मुसलसल बहस चल रही है कि सोलर के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगा के गरीब आदमी को देखें जीने नहीं देते, इस किस्म का प्रोपागंडा जारी है। तो आज वजारत तवानाई ने इस हवाले से वजाहत कर दी है। उन्होंने कहा है कि 12 किलो वाट, गौर से सुनिएगा, 12 किलो वाट तक कोई ना टैक्स है, ना ही किसी किस्म का कोई लाइसेंस या कोई चार्जेस या इस किस्म का कुछ भी नहीं है। जो लोग वापडा को बिजली नहीं दे रहे, सोलर वाले सिर्फ सोलर ही इस्तेमाल करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, बजाय इसके कि उससे जनरेट हुई बिजली खुद इस्तेमाल करें आधी और आधी वापडा को बेचें। इन सब के लिए कुछ भी नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगा और ना ही कोई लाइसेंस के हवाले से पैसे लिए जाएंगे। अलबत्ता जो 12 वॉट के से ऊपर के लोग हैं, 12 वॉट या इससे ऊपर के लोग हैं जो कमर्शियल, मतलब 12 वॉट के लिए आप यूं हिसाब लगा लें कि 22 से 23 प्लेट्स, मैं आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, जो लोग सोलर के हवाले से ज्यादा नहीं जानते, तो 22 से 23 प्लेट्स यानी 20 प्लेट से ज्यादा जो लगाते हैं, और ज्यादा कौन लगाते हैं? जो कमर्शियल किसी फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल करने के लिए लगाते हैं। अगर वो लगाते हैं तो उनको भी कोई टैक्स नहीं देना, अलबत्ता रजिस्ट्रेशन का एक लाइसेंस है उसके पैसे पे करने हैं और पर किलो वॉट 1000 रुपया देना है। यानी 12 किलो वॉट का अगर कोई सेटअप लगाता है अपनी फैक्ट्री के लिए, कारखाने के लिए, तो उसे एक टाइम, ओनली वन टाइम 12,000 रुपए पे करने होंगे। बिल्कुल उसी तरह रजिस्ट्रेशन के, जिस तरह आप अपनी मोटरसाइकिल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए एक दफा आपको पैसे देना होते हैं, वो ताहयात होते हैं, फिर उस गाड़ी के लिए दोबारा रजिस्टर आपको नहीं करवाना पड़ता है। तो ये प्रोपागंडा किया जा रहा था कि सोलर पे टैक्स लगा दिया गया है, तो सोलर पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगा। अलबत्ता कमर्शियल सोलर जो लगाएगा यानी 20 प्लेट या इससे ऊपर, तो उसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन लाइसेंस फीस जो है वो भरनी होगी, और वो भी 12-13 हजार रुपए है, कोई लाखों में नहीं है। ये मालूमात आपसे शेयर करना जरूरी थी क्योंकि इस हवाले से बहुत पढ़े लिखे लोग भी गुमराह हो रहे हैं और उस पोस्ट को शेयर पे शेयर किया जा रहा है, लेकिन कोई ये तमीज करने की या तहकीक करने की कोशिश नहीं कर रहा कि आया ये सच भी है या नहीं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के पास।